हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई ए जी एफ के ऐसे समद्विभाजक भाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी तो दर्शाइए कि सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समरूपता, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो समरूपता, तो किसी दो त्रिभुजों के संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब हमें दिया गया कि सी डी और जी एच यानी कि जो हमारे पास ये दो भुजाएं हैं वो कोण ए सी बी, एक तो ये कोण सी और एक ये कोण जी यानी कि ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का अर्थ होता है कि कोई भी रेखा जब कोण को समद्विभाजित करती है तो वह उसे क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। उसके बाद क्या दिया गया है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी व एफ ई पर स्थित हैं। तो ये बिंदु डी है और ये क्या है? एच है, जो कि क्या है? भुजा त्रिभुज एबीसी की ए बी पर डी स्थित है और त्रिभुज ई जी एफ के एफ ई भुजा पर एच स्थित है। और साथ ही हमें दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? ए बी सी और एफ ई जी क्या है? समरूप हैं। तो दर्शाना है हमें कि ये जो सी डी भुजा है और जो जी एच भुजा है इनका अनुपात और ए सी यानी कि ये भुजा और जो जी एफ है या एफ जी भुजा है उसका अनुपात क्या है? बराबर है। तो प्रश्न को अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसी अनुरूप लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, तो कोण ए बराबर होगा कोण एफ के, क्योंकि समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद कोण बी बराबर होगा कोण ई के और कोण सी बराबर होगा कोण जी के। और जैसा कि हमने यहाँ पर यह देखा कोण सी किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए सी डी योग कोण डी सी बी बराबर है कोण एफ जी एच योग एच जी ई के। दोनों का कोण बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ए सी डी किसके बराबर है? डी सी बी के बराबर है। तो यहां से हम डी सी बी को क्या लिख सकते हैं? ए सी डी लिख सकते हैं। तो कोण ए सी डी योग कोण ए सी डी। उसी प्रकार यहाँ पर भी एफ जी एच किसके बराबर है? एच जी ई के। तो एच जी ई को हम क्या लिख सकते हैं? एफ जी एच लिख सकते हैं। तो कोण एफ जी एच योग कोण एफ जी एच। तो ये हो जाएंगे दो कोण ए सी डी बराबर दो कोण एफ जी एच। दो से दो कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए सी डी व त्रिभुज एफ जी एच में। इन दोनों में देखें तो एक तो कोण एफ किसके बराबर है? एफ के बराबर है। और दूसरा ये जो कोण ए सी डी है वो बराबर है किसके? एफ जी एच के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कोण कोण कसौटी से ये क्या हो जाएंगे? दोनों समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण एफ के और कोण ए सी डी बराबर है कोण एफ जी एच के। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज। अब जो कोण लिखेंगे वह किस रूप में लिखेंगे? संगत कोणों के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए किसके बराबर है? एफ के बराबर है। और जो कोण सी है वो किसके बराबर है? जी के बराबर है। तो अब क्या बच गया यहाँ पर? एच। तो त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच के। यदि ये समरूप है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात ए सी बटा एफ जी बराबर होगा सी डी बटा जी एच बराबर होगा ए डी बटा एफ एच के। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी के। तो हम ये अनुपात लेंगे। तो इस अनुपात से हम क्या लिख सकते हैं? इस अनुपात से हम लिख सकते हैं कि सी डी बटा जी एच बराबर है ए सी बटा एफ जी के। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।